ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी दर्शकों, भक्तों, श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए मैं आज के इस सत्संग को प्रारंभ करता हूँ। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि पिछले कई दिनों से, कई सत्संग से रादर, हम लोग श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्त श्री बाबा साहब तड़खड़ परिवार के बारे में परिचर्चा करते हैं। इस परिचर्चा के दौरान हम लोगों ने बाबा साहेब तड़खड़ के परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया, उनकी दिनचर्या, उनकी भक्ति के बारे में जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ उनके दिनचर्या से हम बाबा के भक्ति और बाबा के दिनचर्या के बारे में भी जानने का प्रयास किया। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कैसे अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे अपने भक्तों के बुरे समय में उनके साथ खड़े रहते हैं। इन सब चीज़ों को देखा, जिससे हमारे मन में भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है। वो आपके हृदय में भी ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पिछले सत्संग में हमने आपसे कहा था कि हम अभी शिरडी में बादल फटने से मौत का सामना तड़खड़ परिवार ने कैसे किया, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि श्री योगेंद्र तड़खड़ अपनी माता जी के साथ शिरडी अक्सर जाया आया करते थे। काका साहेब दीक्षित की तरह उनका मन भी मुंबई में नहीं लगता था। वो जब भी मौका मिलता था वो शिरडी चले जाते थे। और इनका जो दैनिक कार्य होता था वो ऐसे होता था कि सुबह प्रातःकाल ही उठ करके बहुत जल्दी उठते थे और दिशा मैदान के लिए चले जाते थे। जो नित्य का कर्म होता था उसके लिए ये बाहर ही जाना पड़ता था। उन दिनों के आज की तरह शौचालय उपलब्ध नहीं होते थे, तो शौच के लिए आदमी को बाहर ही जाना पड़ता था। तो योगेंद्र तड़खड़ भी उन दिनों उस एरिया में जाते थे जहाँ पे कोपर गांव से शिरडी आते के सब के बीच समय एक बीच में नाला पड़ता था। उस नाले को पार करके जब शिरडी आते थे तो नाले के दोनों तरफ लोग सुबह के समय बैठ करके शौच करते थे। तो वो सूर्योदय से पहले उस जगह बड़ा उपयुक्त होता था। उन दिनों हल्की हल्की बरसात हो रही थी। एक सुबह ऐसा था, बारिश होने की संपूर्ण संभावना थी, इसलिए योगेंद्र तड़खड़ ने एक छाता हाथ में लिया और शौच के लिए निकल गए। इस नाले के एक किनारे जाकर वो बैठ गए। जैसे ही ये बैठे, उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा है और लौंधा आला रे, लौंधा आला रे, लौंधा आला रे। लौंधा आला रे का उसका कहने का मतलब ये था कि एक पानी का धारा, एक बहुत बड़ा स्तंभ आ रहा है, जिससे ये जान पड़ता था। वो सबसे ये कह रहा था, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि उस नाले के किनारे वो लौंधा, वो जो पानी का स्तंभ आ रहा था, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसकी आवाज ने योगेंद्र तड़खड़ को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। अब तड़खड़ ने जल्दी से उठ करके देखा तो सामने एक विशाल काय पानी का स्तंभ बड़ी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। अब योगेंद्र तड़खड़ के सामने कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हुई कि वहां से वो भाग नहीं सकते थे। अब इनको समझ में आ गया कि वो व्यक्ति किस चीज के लिए आगाह कह रहा था, उनके कहने का उसका अभिप्राय क्या था। अब योगेंद्र तड़खड़ के सामने खैर भाग तो सकने के लिए समय नहीं था, लेकिन समय इतना जरूर था कि अपने आराध्य श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को पुकार सके। और उन्होंने सच्चिदानंद आंख बंद करके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का नाम ध्यान करना प्रारंभ किया और बाबा से कहा, बाबा रक्षा करो, बाबा रक्षा करो, बाबा मैं मर रहा हूँ, बाबा बाचवा, बाबा बाचवा, बाबा बाचवा। इस तरह से जोर जोर चिल्लाने लगे और मन में उनको तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अब उनका जीवन बचना असंभव है, क्योंकि इस पानी के स्तंभ में जिस वेग से वो चल रहा था, ये ऐसा कहीं हुआ होगा कि कहीं बादल फटा होगा और इतना तेज उस नदी में, नाले में गिरा होगा उसका पानी
कि पानी अपने आप में एक 10-15 फुट का एक स्तंभ बन गया और बहुत तेज़ी से ढलान की तरफ भाग रहा था। तो इसको देख करके तलखड़ तो बिल्कुल, ज्योतिन्द्र तलखड़ तो अब उनको लगा कि अब मेरी माँ से भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। बस एक टक वो बाबा का ध्यान लगाना और बाबा को चिल्लाना, बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मुझे बचाओ, आपके सहारा के अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, एक ही तो हरि अनाथ के नाथ। जिस क्षण आपके जीवन में ऐसी समस्याएं घेर लेती हैं, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है और आप नारायण को पुकारते हैं, जब भगवान को आप पुकारते हैं, तो भगवान तो असहायों के सहाय सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़ते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जब आपकी भगवान जब आपके आवाज़ सुनते हैं, जब आपकी दर्द सुनते हैं, तो ईश्वर सदैव भागे आते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उस समय इनकी कैसे मदद की, ये ज्योतिन्द्र तलखड़ जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मुझे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो जो पानी का स्तंभ था मेरे साथ साथ आया और वो दो फाड़ में बट गया। दो फाड़ में बटते हुए मेरे एक तरफ मेरे बाएं से और एक मेरे दाएं से दोनों होकर के निकल गया और मैं आंख बंद करके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का नाम लेते हुए सिर्फ इतना ही कहता रहा, बाबा मुझे बचाइए, बाबा मुझे बचाइए, सच्चिदानंद साईनाथ मुझे बचाइए। और मेरी आवाज़ इतनी तेज़, मैं जितने तेज़ चिल्ला रहा था, इतना तेज़ चिल्ला रहा था कि जितना तेज़ कोई व्यक्ति, मतलब मैं अपने जी से जितना तेज़ चिल्ला सकता था उससे मैं पूरी शक्ति के साथ चिल्ला रहा था। अब ज्योतिन्द्र तलखड़ आंख बंद किए हुए वैसे ही चिल्लाया। वो पानी आया, दो भाग में विभाजित हुआ और विभाजित होने के बाद पानी चला गया। तलखड़ वहीं खड़े रहे, लेकिन तलखड़ को ये विश्वास नहीं हुआ। अभी तलखड़ उस उम्मीद में थे कि अभी वो कब पानी का रेला, कब पानी का स्तंभ उनको धक्का मारेगा। लेकिन थोड़ी देर में देखा ऐसा कि यह जो मौत थी, इनके सामने खड़ी थी मौत, वह मौत इनसे होते हुए इनसे दूर चली गई। ये सद्गुरु का खेल है, अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं सद्गुरु। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने ज्योतिन्द्र तलखड़ की जान बचाई। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो रेला आगे गया, नदी का पानी कम हुआ, पानी इनके घुटने के बराबर आ गया, तो इनकी आँख खुलती है तो ये मवेशियों, पेड़ पौधों सबको देखते हैं, गिरे पड़े जहाँ तहाँ अस्त व्यस्त हुआ, इनको सब कुछ दिखता है। और ऐसे हालात में फिर इनको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ध्यान आई, क्योंकि ये तो सच्चिदानंद, अब इनको लगा कि ये तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने ही मुझे इस मृत्यु से बचाई है, ये तो कोई संभव ही नहीं था। ये सवेरे अपने नित्य कर्म के बाद काकड़ आरती में जाया करते थे, लेकिन इस दिन तो, कल जिस दिन ऐसी घटना घटी उस दिन तो ये काकड़ आरती में नहीं जा पाए। ये जब वापस शिरडी गए अपने निवास स्थान पे, अपनी माँ को सारी घटना बताई, तो माँ के आँखों से आंसू बहने लगा और सच्चिदानंद साईनाथ की प्यारी सी मूर्ति उनके आँखों के सामने तैरने लगी। वो वहीं से झुक करके बाबा को नतमस्तक होकर प्रणाम कर कहने लगी, बाबा आज आपने मेरे बेटे की रक्षा कर दी। यह आपके अलावा और कोई नहीं था जो ऐसे महातूफान में मेरे बच्चे की जीवन को आपने अभय दान दिया है। सच्चिदानंद में जीवन पर्यंत आपकी ऋणी रहूंगी। मेरे अहो भाग्य के मैं आपके श्री चरणों में स्थान पा सकती हूँ। अहो भाग्य के आपके श्री चरणों का दर्शन होता है। अहो भाग्य की आपके श्री चरणों में मुझे पुष्प अर्पित करने का मौका मिलता है। मेरा अहो भाग्य की मैं आपको अपना गुरु मान सकी हूँ। मेरे पूर्व जन्मों के न जाने कितने सत्कर्म एकत्रित हुए होंगे कि मुझे आपके श्री चरणों की पूजा करने का अवसर मिला। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ऐसे करके प्रार्थना करके उन्होंने ज्योतिन्द्र से कहा कि ये तो बाबा की एक लीला है, बाबा तुम्हें और विश्वास दिलाना चाहते थे, चलो द्वारिका माई चलते हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आज बाबा ने तुम्हारी जीवन रक्षा की है, आज बाबा को धन्यवाद देते हैं। इतना कह करके माँ ने
पूजा की थाल तैयार की और दोनों लेकर के बाबा के साथ के लिए के पूजन के लिए द्वारिका माई जाते हैं। और जैसे ही जा कर के ये द्वारिका माई में माँ बेटे दोनों सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में अपना मस्तक रखते हैं, तो बाबा ज्योतिन्द्र तड़कड़ को गर्दन से पकड़ते हैं, उनके दोनों कंधों को हाथ से पकड़ करके उठाते हैं ऊपर। अरे भाऊ, आज सवेरे ही तुम मुझे इतने जोर जोर से क्यों चिल्लाकर पुकार रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा प्राण निकल रहा है। ज्योतिन्द्र तड़खड़ के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। ज्योतिन्द्र तड़खड़ ने कहा, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, यदि आज नहीं आप होते तो शायद मैं सशरीर यहाँ द्वारिका माई में नहीं होता। यह आपकी कृपा है कि मैं मौत को भी मात दे सका। यह आपकी कृपा है कि मौत मेरे सामने से होकर गुजर गई और मैं मौत को पार कर गया बाबा, क्योंकि उस मौत से बचना संभव था ही नहीं। तो साक्षात मौत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन आपकी कृपा ऐसी थी कि मैं उस मौत को भी मात दे पाया बाबा। तो बाबा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाऊ, मैं तुम्हें यहाँ शिरडी अगर बुलाया हूँ तो मैं तुम्हारी रक्षा की जिम्मा लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता, किसी भी हालत में मैं तुम्हें शिरडी में मरने नहीं दे सकता। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा, अपने भक्तों को आश्वासन, तो बाबा अपने हर भक्त को अब ऐसा ही आश्वासन देते। आज भी बाबा अपने भक्तों को आश्वासन दे रहे हैं और ऐसी ही कृपा उनको उनकी अपने भक्तों के ऊपर है। बट ये आर्तनाद, सच्ची भक्ति, हृदय से उनके साथ जुड़ना, ये दिखावा से बाबा बहुत दूर, आडंबर से बाबा बहुत दूर रहते। कभी नहीं कहा बाबा ने कि मुझे आडंबर करो। भक्ति तो शुद्ध मन से करो, भाव से करो, दिखावा इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है। जब भी बाबा की भक्ति करो, अपने सद्गुरु की भक्ति करो, अपने भाव से करो। जितनी भी शक्ति भगवान ने दी है, जितनी भी शक्ति, जो चाहे वो आपके धन से हो, तन से हो, वो उतनी शक्ति के साथ आप सद्गुरु की भक्ति करो। जो भी सामर्थ्य है उससे पूरा ईश्वर के साथ जुड़ जाओ। जो भी मिलता है, अपने जो नित्य कर्म हैं, जो अपनी रोज की आजीविका है, उसको करने के बाद जो भी समय मिलता है, जो भी थोड़ा मोड़ा बचता है, उससे जितना भी कल्याण का काम हो सकता है, समाज सेवा का काम हो सकता है, जिसको देखिए, एक ही तरह की सेवा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करता है, कोई शरीर से पारिश्रमिक की सेवा करता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कोई धर्मशाला बनवा देता है, कोई असहाय गरीबों को भोजन करा देता है। तो ये कई तरह की सेवाएं हैं। हर सेवा एक ही व्यक्ति नहीं करता। जैसी ईश्वर की कृपा जिस पे होती है, उस तरह की कृपा से वह उस तरह की सेवा कर पाने में समर्थ होता है। तो वैसी समर्थता ईश्वर सबको दे। आपको जो भी समर्थता ईश्वर से प्राप्त हुई है, उसका उपयोग करते हुए आप समाज कल्याण के लिए कार्य करें, उसमें करें। यही साईज़म है, यही बाबा की सेवा है, यही बाबा का प्रचार प्रसार है। मानवता की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, जितना हो सके, सामर्थ्य जितना ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ऐसे ही आपकी रक्षा करेंगे। इसमें कोई नहीं, बस ईश्वर को अपना मान लो, ईश्वर को अपना समर्थ विश्वास रखो, भाव शुद्ध हो, अच्छे भाव से ईश्वर के पास जाओ। ईश्वर तो भावग्राही है, सद्गुरु भावग्राही सदैव होते हैं। सद्गुरु को आडंबर नहीं चाहिए, सद्गुरु को तो तुम्हारा शुद्ध भाव चाहिए, अंतःकरण के साथ भाव चाहिए। अब यह तड़खर परिवार देखिए, तड़खर परिवार तो बेसिकली एक प्रार्थना समाजी परिवार था ना। प्रार्थना समाज के लोग सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही ईश्वर की उपासना करते थे। ये मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि स्वर्गीय श्री रानाडे के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, वे हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ उस समय जड़ जमा चुकी थी, उन कुरीतियों के अगेंस्ट, के विरोध में इस समाज की स्थापना हुई थी। ये 1867 में बना था और तब से लेकर के यह प्रार्थना समाज बड़ा अच्छा काम करता था। तो ये मूर्ति पूजा के विरोध में था, इनका परिवार ही पूरा तड़खड़ का मूर्ति पूजा के विरोध में था। लेकिन देखिए किस प्रकार से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सानिध्य में आकर
इन्होंने ईश्वर को माना, मूर्ति पूजन को माना, सारे जो कुछ भी होते थे वो सब करने लगे। वो बाबा को साकार परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी पूजन करने लगे और आनंद आता था। ये इसी पूजन में जोटिंद्र तलखड़ अपने घर पे जो बाबा की चंदन मंदिर बनवाई थे, चंदन की लकड़ी की, और उस चंदन के मंदिर में जो बाबा की तस्वीर रखी हुई थी, उसकी पूजन ये सवेरे रोज 5 बजे उठ जाते थे और नहा धो करके बाबा का पूजन करते थे और मिश्री का प्रसाद भोग लगाते थे। और मिश्री का प्रसाद भोग लगा करके सब लोग अपने अपने कार्यों में चले जाते थे। जब दोपहर के समय भोजन के लिए एकत्रित होते थे तो दोपहर के भोजन के थाल में यह प्रसाद रखा जाता था, लोग उसको खाते थे। अब यह नैवेद्य जो अर्पित किया जाता था भगवान को, अगर प्रेम से नैवेद्य अर्पित किया गया है तो भगवान ग्रहण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कई लोगों के मन में यह संशय होता है कि हम तो नैवेद्य चढ़ाते हैं, भगवान तो कुछ इसमें से लेते नहीं, तो हम कैसे मान लें नैवेद्य अर्पित करते हैं। अब इसके लिए छोटी सी उदाहरण अगर मैं दूं आपको, मैं गीता की पुस्तक दे दूं और मैं कहूं उसमें से 5 श्लोक याद कर लीजिए, 5 श्लोक आप ले लीजिए। यदि आपने उसमें से 5 श्लोक ग्रहण कर लिए तो क्या 5 श्लोक उस गीता से मिट जाएंगे, या 5 श्लोक की जो रोशनी है वो धीमी पड़ जाएगी? गीता में वो 5 श्लोक तो यथावत ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो 5 श्लोक आपके हृदय स्थल पर भी प्रतिबिंबित हो गए। आपने उसको 5 श्लोक को ग्रहण भी किया, कंठस्थ किया, वो आपके लिए भी हो गए। ऐसे ही भगवान उस प्रसाद के भाव को ग्रहण कर लेते। जो भी आपने अर्पित किया है भगवान वो भाव ग्रहण कर लिए, और वही जो मिष्ठान्न जो 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 भी पदार्थ आप ईश्वर के भोजनार्थ नैवेद्य के स्वरूप में रखते हैं, भगवान उसका भाव ग्रहण करते हैं और वह प्रसाद बन जाता है। तो एक बार की बात है, मैं ऐसे ही बात बताऊं कि एक बार इनकी जोटिंद्र तलखड़ और उनकी माता जी को शिरडी जाने का, गर्मियों की छुट्टियां थी तो उन्होंने सोचा कि यहाँ बॉम्बे में रह के क्या करेंगे, चलें शिरडी चल करके बाबा के साथ छुट्टियां व्यतीत करें, अच्छा समय व्यतीत होगा। जब आदमी भक्ति मार्ग पे चला जाता है तो सदगुरु के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा उसे ऐसा लगता है कि यही उचित समय है, यही समय ऐसा है जिसको मैं कहूँ कि मैंने वास्तविक में अपना जीवन जिया है, बाकी तो सब व्यर्थ है, बाकी तो भौतिक जीवन है, उससे क्या लेना देना। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो चलते हैं, लेकिन अब उनका बांद्रा छोड़ने के लिए सहमत होना बड़ा मुश्किल था कि मैं बांद्रा छोड़ दूंगा तो इस मेरे जो चंदन मंदिर में बाबा श्री साईनाथ महाराज की फ़ोटो रखी है, मैं उनको रोज़ पूजा करता हूँ, नैवेद्य लगाता हूँ, वो कौन करेगा, उनका पूजन पाठ कैसे होगा? क्योंकि पिताजी तो पूर्णतया प्रार्थना समाजी हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जब पिताजी से बात की गई तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की प्रेरणा, उनकी तो लीला होनी थी। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो लीला के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते थे। तो ये इनके पिताजी आत्माराम जी तलखड़ जी तैयार हो गए कि भाई तुम जाओ, तुम जैसे पूजा कर रहे हो मैं वैसी तरह से पूजन कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है, तुम आराम से जाओ। पिता का ऐसा आश्वासन पाकर के ये दोनों, माता और बेटा, दोनों शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। अब जब ये शिरडी गए तो शनिवार को का दिन था, ये ब्रह्म मुहूर्त में शिरडी ये तलखड़ जी उठे और उठ करके स्नान या ध्यान करके बाबा को के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए उन्होंने बाबा की पूजा की और बाबा से प्रार्थना करने लगे। कह रहे हैं, हे बाबा, मैं इसी प्रकार से आपका पूजन करता रहूँगा जैसा कि मेरा बेटा करता रहता है, परंतु कृपा करके एक चीज़ का ध्यान रखना, इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित मत रखना। बस ऐसा कह करके उन्होंने उनका पूजन प्रारंभ कर दिया, उनके चरणों पर ही गए और मिश्री का जैसे जोटिंद्र नैवेद्य लगाते थे वैसे तलखड़ बाबा साहेब तलखड़ ने भी उसी तरह से मिर्ची का नैवेद्य लगाया और लोगों में प्रसाद दोपहर के समय वितरित हो जाता था। उस दिन संध्या के समय भी जो भी उनकी सांध्य की आरती होती थी उन्होंने आरती किया। अगले दिन रविवार था, वो भी निर्विघ्न इसी प्रकार से बीत गया। घर में ही थे, सुबह उठे, आरती किए, पूजन किए, दोपहर को भोग लगाए, प्रसाद खाए, सब लोग हो गया। अब सोमवार को उनको जब दिन आया तो उनको सुबह पूजा करके ऑफिस जाना था, लेकिन उनका वो दिन भी बड़ा निर्विघ्न निकल गया।
उनका कभी जीवन में उन्होंने कभी पूजा नहीं की, लेकिन बाबा की पूजा करके उनके मन को बड़ा संतोष होता था कि चलो जो काम मुझे सौंपा गया था कम से कम मैं वो काम तो सकुशल कर पा रहा हूँ। यही इसी चीज की मुझे बड़ी संतुष्टि है, क्योंकि मैंने अपने पुत्र को वचन दिया था कि तुम जैसे पूजा करते थे मैं वैसे पूजन करता रहूँगा, और मैं उसमें सफल रहा। ये अब देखिए यही बात मन में थोड़ी सी जो आती है कि मैं कर पाया, मैं कर लिया, कर्ता का भाव आते ही। अब देखिए मंगलवार को क्या होता है। मंगलवार के दिन का सब कुछ ऐसे ही करके अपना पूजा वूजा चले, मंगलवार को पूजा करके ऑफिस के लिए चले गए। दोपहर घर लौटने पर भोजन को बैठे तो थाली में उन्होंने प्रसाद ही नहीं देखा। वो मिश्री का प्रसाद लगाते थे, वो तो मिश्री का प्रसाद नहीं था। तो उन्होंने रसोइये से पूछा, अरे तुमने आज ये मिश्री वाला प्रसाद मेरी थाल में क्यों नहीं रखा दोपहर के भोजन में? तो रसोइये ने हाथ जोड़ कहा कि साहब आज सवेरे आप मिश्री का प्रसाद लगाने का भूल गए हैं, आप भूल से प्रसाद बाबा को अर्पित नहीं किए। अब तलखड़ जी, बाबा साहेब तलखड़ उठे और जाके बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कह रहे हैं कि बाबा मैंने कहा ना, आपसे प्रार्थना की थी कि इसे सिर्फ शारीरिक परिश्रम तक सीमित मत रखना, लेकिन आपने नहीं माना। मैं मनुष्य हूं, गलती होना स्वाभाविक है, मेरी याददाश्त भूल गया। भगवान आप तो मुझे इशारा कर सकते थे। खैर अब उन्होंने गलती हुई तो बेटे के लिए उन्होंने पत्र लिखा कि आज मैंने पूजा में बाबा को मिश्री चढ़ाना भूल गया और मैंने बाबा से क्षमा भी प्राप्त कर ली। इस स्तुति के लिए तुम भी मुझे क्षमा कर देना और यह पत्र लेकर के बाबा से वहां भी तुम क्षमा मांग लेना मेरे लिए। खैर जब उसी समय दोपहर को जब ये चल रही थी, इधर की बात दोपहर को इधर खाने की बात चल रही है, मतलब ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक उसी समय दोपहर को वहाँ शिरडी में आरती हो रही है। बेटा और माँ दोनों गए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शनार्थ द्वारका माई में आरती में सम्मिलित होने के लिए। तो बाबा ने कहा, अरे माँ मैं आज तुम्हारे घर गया था कि मुझे भोजन मिल जाएगा, पर माँ मैं क्या करूँ, तुम्हारे बांद्रा में बाहर दरवाजे के ताला लगा देखा और मैं वहीं से वापस चला आया। कोशिश तो किया माँ, मैं तुम्हारे घर में प्रवेश भी किया, क्योंकि मुझे कोई ताला और दीवार से तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मैं कहीं भी, मेरे लिए तो कुछ मैं पार करके गया भी, लेकिन मैं देखा भाऊ ने आज मुझे कुछ खाने के लिए रखा ही नहीं था, तो मैं भूखा ही लौट आया। इतना सुनना था ज्योतिन्द्र और मिसेस तलखड़ का, उन्होंने सोच लिया कि जरूर पिताजी ने, मिस्टर बाबा साहेब तलखड़ ने पूजा में कोई त्रुटि कर दी, जिसकी वजह से बाबा ऐसा कह रहे थे। उन्होंने बाबा से तुरंत आज्ञा मांगी कि बाबा मुझे बॉम्बे जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैं वो समझ गए कि पूजा में त्रुटि हुई है उन्होंने बाबा, तो बाबा ने कहा कि नहीं जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं रहो तुम लोग। तो पुत्र ने जो कुछ भी हुआ वहीं पत्र लिखा और उसको डाल दिया अपने पिताजी के लिए कि आज बाबा ने ऐसा ऐसा किया, क्या आपका पूजा में कहीं विघ्न उत्पन्न हुआ क्या? अब यह भी महज संयोग देखिए कि इधर जब पत्र तलखड़ जी का उनके बेटे को मिलता है और उधर इनका बेटे का पत्र तलखड़ जी को मिलता है, दोनों एक दूसरे का पत्र पढ़ के दोनों अपने एक दूसरे से अवगत होते हैं कि कैसा हो गया, ये क्या स्थिति है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कैसे अपने भक्तों को यह बताते हैं कि तुम जो कुछ भी मुझे अर्पित करते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे में भक्त्या प्रदक्षति। भगवान तो कहते हैं कि तुम मुझे जो कुछ भी देते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे में भक्ता प्रदक्षति तदहम भक्त युपरहमश्नामि प्रति प्रयतात्मनः। मुझे भक्त जो कुछ भी देते हैं, चाहे फल फूल पत्र कुछ भी अर्पित करें, लेकिन भाव से, जो भाव से देते हैं हम, मैं उसको अवश्य ग्रहण करता हूं। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं। तो इसलिए जो भाव से दिया जाता है
भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे लिए खीर पूड़ी मावा मलाई कुछ भी लेकर आओ, लेकिन मेरे लिए जो कुछ भी लाओ उसमें भाव हो। तुम्हारा भाव से एक पत्ते, एक फूल, एक कुछ भी लाकर रख दो मेरे सामने, मैं वो ग्रहण कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा भाव होना आवश्यक है। तो भगवान भक्ति में, गुरु भक्ति में भाव आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर तो भावग्राही हैं। इसलिए सर्वत्र यही कहा गया है कि जब कभी भी ईश्वर के साथ आध्यात्मिक मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे चलने का प्रयास करें तो भाव लेकर के वो अपने भाव को शुद्ध करने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ तो भक्त हम लोग यह भी प्रयास कर लेते हैं कि यह भी हमारी क्षमता नहीं है कि हम अपने भाव को शुद्ध कर लें, क्योंकि भाव भी शुद्ध करने वाला कौन है? वो भी भगवान ही करेंगे, वो भी सदगुरु ही करेंगे। तो कहते हैं ना आरती में, काकड़ आरती में क्या कहते हैं? असो नसो भाव आला आला तुझी ठाया। कह रहा है भक्त वेदांत, जैसा भाव था ऐसा वैसा, जैसा भी भाव, मैं तो अब तुम्हारे पास आ गया हूँ। यह अंतरात्मा से अगर आवाज निकल रही, सच्चाई से निकल रही है कि मेरे भाव का मुझको पता नहीं है, हम खंड नहीं कर रहे हैं कि हम भाव शुद्ध करके आए हैं, हमको नहीं पता है। जैसा भी भाव तुमने दिया, ये तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारा दिया हुआ भाव लेकर मैं आ गया। तो तुम्हारे भाव से तुमने जो भी भाव दिया, मैं आया हूं, अभी तुम्हारी है प्रभु, मैं तुम्हारा हूं। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के इस परिवार के साथ एक और लीला, छोटी सी लीला के बारे में चर्चा करते हैं। एक समय की बात है कि श्रीमती तरखड़ बॉम्बे से, उन्होंने क्या किया कि एक भरित यानी भुरता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और काचरिया, बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए, और पेड़ा बाबा के लिए भेजा था। तो अब देखिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इसे कैसे ग्रहण किया, कैसे इन्होंने भेजा और कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने ग्रहण किया। यही भाव की बात आती है। इस भाव को, इसमें छुपे हुए भाव को समझने का प्रयास करिए। एक बांद्रा में ही रघुबीर पुरंदर भास्करे रहते थे, भास्कर पुरंदरे रहते थे, रघुबीर भास्कर पुरंदरे साहब। बाबा के ये भी अनन्य भक्त थे, ये भी शिरडी आ जाया करते थे। एक समय का, एक दिन की बात है, वो शिरडी जाने के लिए तत्पर हुए। तो जाने के लिए श्रीमती तलखड़ से, अब ऐसी परिपाटी थी कि जब कोई शिरडी या कहीं किसी धर्म स्थान पर जाता है तो दो चार अपने इष्ट मित्रों को बताता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो लोग अपनी शुभेच्छाएँ भेजते हैं, कोई कुछ दक्षिणा भी देता है कि वहाँ जाके मेरा ईश्वर को अर्पित कर देना। तो इस तरह की बातें होती हैं। उन्होंने मिसेस तलखड़ को बोला, और जब कोई सदगुरु के दर्शन करता है तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु के दर्शन कुछ देकर ही करने चाहिए, कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो जब पुरंदरे जी ने मिसेस तलखड़ को बोला कि मैं शिरडी जा रहा हूँ, तो उनके मन में आया कि अरे, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 2 बैगन उनके घर में था, तो उन्होंने बैगन ही इनको दे दी। उन्होंने कहा कि आप बाबा को वहाँ पे बोलना, बाबा को भेंट कर देना, और उनको बोलना कि एक का भुरता और एक का काचरिया, जो मैंने पहले ऊपर भुरता आपको बनाया और दूसरा काचरिया गोल गोल काट करके उसे घी में तल करके बाबा को भेंट करेंगे, बाबा खा लेंगे तो बाबा को सो बड़ा अच्छा लगा। तो मिसेस पुरंदरे गई थी साथ में मिस्टर पुरंदरे के, तो मिसेस पुरंदरे ने वो बना करके बाबा को भुरता, बाबा जब खाने के लिए बैठे तो उन्होंने एक बैगन का बढ़िया सा भुरता बनाया और बाबा को खाने पर दे दिया, क्योंकि मिसेस तलखड़ का बैगन था। जब बाबा को भुरता लगा तो बाबा को बड़ा पसंद आया। थोड़ा थोड़ा बाबा ने भुरता सबको खिलाया, और बाबा को जब इतना बड़ा पसंद आया तो बाबा ने कहा, भाई भुरता तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप काचरिया भी ले आओ। देखो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अंतर्यामी, कैसे अंतर्यामी भगवान, उनको मालूम है कि काचरिया भी आने वाला है, बना तो है नहीं, ये तो खाली भुरता लेकर आई, जबकि हमारे भक्त ने तो काचरिया और भुरता दोनों लाने के लिए कहा था, ये तो खाली भुरता ले आए, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो भुरता, काचरिया कैसे मांग रहे हैं? कहने मुझे काचरिया भी चाहिए। राधा कृष्ण माई से उन्होंने कहा काचरिया खिलाओ, मेरा काचरिया खाने की इच्छा थी। अब शिरडी में उन दिनों बैगन मिल नहीं रहा था, तो राधा कृष्ण माई बड़ा परेशान हो गई कि बाबा जब काचरिया मांग रहे हैं तो अब शिरडी में तो बैगन मिल नहीं रहा, तो काचरिया कहाँ से खिलाएं? तो लोगों ने कहा आज तो बाबा ने बैगन खाया, बैगन का भुरता। कहा बैगन का भुरता किसने खिलाया? कहा मिसेस पुरंदरे ने खिलाया। तो कहा मिसेस पुरंदरे को बुलाओ, जिसने बैगन का भुरता खिलाया है वही काचरिया भी खिलाएगा, क्योंकि बैगन
की व्यवस्था उन्होंने ही की होगी। सो मिसेस पुरंदरे को कहा गया कि भाई आप बैगन कहाँ से लाई थी? तो उन्होंने बताया कि मुझे तो मिसेस तलखड़ ने बैगन दिया था। तो कहें हाँ, एक बैगन मेरे पास है, मैं इसका काचरिया बनाकर बाबा को खिलाता हूँ। तो उन्होंने काचरिया बनाया और काचरिया बना करके बाबा को खिलाया, और बाबा अगले दिन उसको बड़े ही प्रेम से उस काचरिया का भोग लगाया। और महाराज सो ये बाबा के सर्वव्यापकता और अंतर्यामी होने की पुष्टि करता है, घट घट में व्याप्त होने की पुष्टि करता है, मन के अंदर चलने वाली गतिविधियों को पुष्टि करता है। हम कहते हैं ना कि बाबा जैसे एक चरवाहा अपने जानवरों के बारे में सब कुछ जानता है, उनको कहाँ कब कैसे रह रहा है, कहाँ रह रहा है, उनको सबकी उस पर नज़र रखता है। ठीक उसी प्रकार से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी अपने भक्तों के ऊपर सदैव नज़र रखते हैं, कब किसको कहाँ उनकी आवश्यकता है अवश्य पहुँचते हैं, वो सहायता जरूर पहुँचती है उनकी। मैंने भी बहुत जीवन में देखा है, जितने लोग हैं अभी के हालात में भी जितने बाबा के अनन्य भक्त हैं, आज भी बाबा उनकी मदद करते हैं, चाहे वो कैसे भी हालात में परेशान हैं, वो बाबा की मदद उन तक अवश्य पहुंचती है। सो ऐसे ही एक गोविंद बालाराम मानकर जी थे। वो एक बार शिरडी जा रहे थे, 1915 की बात है। उनके पिताजी की अंत्येष्टि करने के लिए वो सोच रहे थे कि चल करके नासिक में अंत्येष्टि करें, तो जब नासिक जाएंगे तो शिरडी चले जाएंगे, बाबा के दर्शन हो जाएंगे। वो भी बाबा के अनन्य भक्त थे। सो वो फिर मिसेस तलखड़ से मिलने गए। मिसेस तलखड़ ने कहा, अरे जब जा रहे हो तो मेरी तरफ से कुछ भेंट लेते जाना। अब मिसेस तलखड़ घर में कुछ देखी, कोई चीज़ फ्रेश मिल जाए तो बाबा के लिए भेजें खाने के लिए। अब कोई चीज़ फ्रेश मिला ही नहीं, और कोई उच्छिष्ट चीज़ वो देना नहीं चाहती थी। हार कर उन्होंने मंदिर के सामने देखा तो एक पेड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन उच्छिष्ट समझकर वो पेड़ा देना नहीं चाहती थी। वो दें कैसे पेड़ा? बहुत परेशान है, पेड़े का मैं कैसे कहूँ कि पेड़ा दे दीजिए। पेड़ा देने के लिए वो बड़ा परेशान कि अब क्या करूँ। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, याद आया कि शबरी माता ने भी तो भगवान को प्रेम में होकर के बैर जूठी खिलाई थी। वो तो माता ने खुद चखा और खुद दूसरे भगवान ने खिलाया। यहाँ तो जो पेड़ा पड़ा हुआ था भगवान का ही चखा हुआ था, भगवान को ही भोग लगा हुआ था। तो उन्होंने बाबा का ध्यान करते हुए वो पेड़ा दे दिया। ऐसा लगा कि जैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आ रहे हैं, कहना नहीं भेज दे माँ, तेरे हाथ का ये भी चलेगा मुझे। तो ये बालाराम मानकर को माँ ने पेड़ा दिया, और पेड़ा लेकर के बालाराम मानकर आ गए, बाबा के दर्शनार्थ पहुँचे। गोविंद मानकर जी द्वारिका माई में जा कर के उन्होंने बाबा के सामने बाबा का दर्शन किया। बाबा ने आशीर्वाद दिया। जब बालक राम दर्शन करके चलने लगे तो बाबा ने कहा, अरे तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो कहा, कुछ नहीं बाबा। नहीं। बाबा ने कहा, अच्छा तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो? हाँ बाबा, कुछ नहीं लाए हो। तो ये फिर चलने लगे। बाबा ने कहा, भाई सुन भाई, तुम जब बंबई से चलने लगे थे तो तुमको माँ ने कुछ नहीं दिया था मेरे लिए, मिठाई वगैरह? तो हाँ, श्रीमती तलखड़ जी ने मुझे एक पेड़ा जरूर दिया था बाबा। ये भाग के फिर अपने निवास स्थान पे चले गए और वहाँ से पेड़ा लेकर आए और बाबा को देते हैं, और बाबा बड़े चाव से माँ का दिया हुआ वो पेड़ा खाते हैं। देखिए, उच्छिष्ट था। कहा जाता है कि उच्छिष्ट भोजन भगवान को अर्पित नहीं करते, लेकिन यहाँ भगवान का प्रेम तो देखिए, जो भाव से भक्त ने दिया, भले उच्छिष्ट भोजन था लेकिन बाबा ने तो बड़े प्रेम से खाया। ईश्वर ग्रहण करता है, इसीलिए ईश्वर को भावग्राही कहते हैं। ईश्वर सदैव भक्त के भाव को ग्रहण करता है। पदार्थ को कोई छोटी चीज है, उस पदार्थ के साथ भक्त का भाव क्या जुड़ा हुआ है। अब एक बार की और छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही एक समय की बात है कि शिरडी में सब लोग बैठे हुए थे। बाबा दोपहर का भोजन उनको लगाया जा रहा था, तैयार, और थाली परोसी जा रही थी, और श्रीमती तलखड़ भी एक थाली लेकर जा रही थी बाबा के लिए। अब उसी समय एक भूखा हुआ कुत्ता द्वारिका माई के सामने आ गया, भौंकने लगा मिसेस तलखड़ को देख के। तो मिसेस तलखड़ उठी और उन्होंने रोटी का टुकड़ा थाली से उठाया और कुत्ते के सामने डाल दिया।
कुत्ता भूखा तो था ही, बड़े चाव से रोटी का टुकड़ा खाने लगा। खा लिया। जब सब बाद में दोबारा जब जाके द्वारिका माई में मिसेस तलखड़ बैठी तो बाबा कह रही हैं, माँ आज तुमने बड़ा मुझे सुस्वादु भोजन कराया, मेरे आत्मा को बड़ा शांति मिली। मिसेस तलखड़ सोचने लगी कि मैंने कब खाना खिलाया है बाबा को, मैं तो खुद दूसरे का बना खाना खाती हूँ यहाँ पे, मैं कब खाना बनाई, उनको कब खाना खिलाया। बाबा कह रहे हैं, अरे माँ तुम्हारा खाना इतना अच्छा था, मुझे स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है, तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। अब मिसेस तलखड़ धर्म संकट में फंसी कि मैंने तो कभी किया ही नहीं। माँ तुम ऐसा ही करती रहो, ऐसा ही करती रहो, तुम्हें इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा। उनके बाबा जो कह रहे हैं उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं भला कैसे बाबा को भोजन करा सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं, अरे माँ जब सब द्वारिका माई में बैठे थे, थाली में से जो रोटी का टुकड़ा तुमने कुत्ते को डाला, माँ वो रोटी का टुकड़ा खाने वाला कुत्ता कौन था? मैं ही तो था। कुत्ते के स्वरूप में मैंने ही तुम्हारा रोटी का टुकड़ा खाया। माँ भूखे को भोजन कराना ईश्वर को भोजन कराने के तुल्य है। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, बिल्ली हैं, जानवर हैं, किसी भी तरह के गाय हैं, कुत्ते हैं, जो कुछ भी तुम देख रही हो, वो सब ईश्वरीय स्वरूप ही तो हैं, वो मेरे ही स्वरूप तो हैं। ईश्वर ही उन आकारों में डोल रहा है। जो इन सब आकारों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी ईश्वर सब जगह है। सी राम मैं सब जगह जानी, भगवान राम और सी के समान माने ईश्वर सब जगह है। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ईश्वर ऐसा कोई सृष्टि में जगह ही नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है, भगवान ही कहते हैं कि तुम सदैव सब कुछ भूल भाल कर सदैव मेरी सेवा किया करो। बाबा ने उन्हें मूल मंत्र दिया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृह्णाति कश्चित् ध्रुवम्। यह पूरी सृष्टि ही ईश्वर से अच्छा, बिना ईश्वर के कुछ यहाँ है ही नहीं है। तो इसके लिए कहते हैं कि मनुष्य तो अपने आवश्यकता अनुसार इस सृष्टि में भोग करे। मनुष्य यह न समझे कि यह सृष्टि में जो कुछ भी है सब मेरा है। यह मानकर कि सब मेरा है इसका संग्रह न करे। यह सृष्टि तो पूरी संपूर्ण सृष्टि ईशावास्यमिदं सर्वम, पूरी सृष्टि ही ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वरमय है। तो कितनी अच्छी शिक्षा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने श्रीमती तलखड़ को दिया और उसके माध्यम से शिक्षा हम लोगों को भी जानने को मिली कि ईश्वर सदैव भावग्राही होते हैं। ईश्वर सदैव भक्तों के भाव को लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे में भक्त्याम प्रदक्षति। जो भी भक्त मुझे प्रेम से भाव से आना चाहिए, क्योंकि भावग्राही भगवान आपके द्वारा प्रदत्त फल पुष्प कुछ भी पत्र सब कुछ ग्रहण करते हैं। जो उसके साथ भाव जुड़ा होता है वह भाव ईश्वर को अच्छा लगता है। तो इसी के साथ अब हम आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्संग में हम लोग फिर से किसी भक्त के बारे में, उनकी जीवनचर्या के बारे में परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं।